नमस्कार, ओम साई राम। चलिए देख लेते हैं इस गुरुवार बाबा ने आपके लिए क्या संदेश भेजे हैं। हमेशा की तरह ये एक टाइमलेस रीडिंग होने वाली है और कलेक्टिव के लिए होने वाली है। और जी हाँ, मैं आज भी 5 कार्ड्स पुल करने वाली हूँ। तो चलिए देख लेते हैं। और जी हाँ, अगर आप लोग रेजोनेट करते हैं तो ही इन मैसेजेस को आप लोग एक्सेप्ट कीजिएगा। अगर आप लोग रेजोनेट नहीं कर पा रहे हैं तो प्लीज कंसिडर दिस टू बी फॉर समवन एल्स दिस टाइम। द फर्स्ट कार्ड रीड्स फ्लो विथ लाइफ। फर्स्ट कार्ड का नंबर भी 01 है। तो खास करके जिन लोगों की बर्थडे, जो भी यहाँ पे वो अभी ये कार्ड रीडिंग देख रहे हैं या सुन रहे हैं, जिन लोगों की भी बर्थडे नंबर 1 यानी कि फर्स्ट ऑफ एनी मंथ है, या फिर जिन लोगों की भी लाइफ पाथ नंबर 1 आती है, आप लोग खास करके गौर फरमाइएगा। और साथ ही साथ बाकी जो भी इन मैसेजेस के साथ रेजोनेट कर पाते हैं, ये मैसेज उनके लिए भी है। फ्लो विथ लाइफ यानी कि बाबा आपसे कह रहे हैं कि जो भी परिस्थिति है, जो भी आपके सामने अभी बाबा ने पेश किए हैं, जो भी आप सिचुएशन में से गुजर रहे हैं, जो भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो सारी चीजों को, उन सारी चीजों को आप एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़िए। क्योंकि चाहे सुख हो या दुख हो, हमें वो तभी नसीब होती है जब वो हमारे लिए जरूरत हो, उस चीज की हमें जरूरत हो। बाबा हमको कभी भी ऐसे सिचुएशन में नहीं डालते हैं जो हमारे लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। अगर आप ये पूछेंगे कि दुख की घड़ी आती ही क्यों है, बाबा भेजते ही क्यों हैं, अगर उनको अपने बच्चों से इतना प्यार है, इतना लगाव है, तो हमें इतने सफरिंग्स क्यों झेलनी पड़ती है, क्यों भुगतनी पड़ती है? वो इसीलिए है क्योंकि हर बार जब हम लोग कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करते हैं जो हमें अनकंफर्टेबल फील कराती है, वो इसीलिए आती है ताकि हम लोग कुछ सीख सके। जब हम लोग स्कूल में होते हैं, हर एक सब्जेक्ट हमारे लिए इजी नहीं होती है, हमें बहुत जगह पे अनकंफर्टेबल फील होती है। प्राइवेट ट्यूटर अपॉइंट करते हैं हमारे पेरेंट्स हमारे लिए, ताकि हम लोग थोड़ा अच्छी तरह से एक्सेल कर पाए उस सब्जेक्ट में। वैसे ही जब हमारी जिंदगी में हमें और ज्यादा सीख की जरूरत होती है, तभी जाके वो दुख की घड़ियां हमारी जिंदगी में आती है। क्योंकि बहुत बार हमारे कर्म इतने खंडित रहते हैं, हमारे कर्म इतने भ्रष्ट रहते हैं, हमारे कर्म इतने खराब रहते हैं, चाहे वो इंटेंशनली हो या अनइंटेंशनली हो, और वो इस तरीके से होता है कि हम लोग वो रियलाइज भी नहीं कर पाते कि हमारे जरिए ये कर्म हुई है, हमारे हाथों ये कर्म हुई है। तो वो चीज एहसास दिलाने के लिए, ताकि वो गलती हम लोग दोबारा ना दोहराए, उसके लिए ऐसे पल हमारे जिंदगी में आना बहुत जरूरी होता है। स्पेशली अगर आप सच्ची में, सही मायने में, सही मात्रा में अगर आप आपकी जो भी कर्म है उसको अगर आप कंप्लीटली क्लियर करना चाहते हैं, तो ये पल जरूरी है। फ्लो विद द लाइफ। जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं, जो भी चेंजेस आ रहे हैं, जस्ट गो ऑन विद इट। जो भी होगा, इसका जो एंड होगी ना, जो डेस्टिनेशन आप रीच करोगे, वो आपके लिए अच्छा ही होगा। अगर अच्छा नहीं होता तो बाबा ये चीज आपकी जिंदगी में अलाउ नहीं करते। द नेक्स्ट कार्ड रीड्स, इन सर्विंग अदर्स यू सर्व मी। ओके, खास करके जिन लोगों को लगता है कि सिर्फ बाबा को भोग लगाने से, बाबा के फोटो के सामने भोग चढ़ाने से, मंदिर में जाके आइडॉल के सामने भोग चढ़ाने से, या घर पे ही अगर बाबा की मूर्ति है तो वो आइडॉल के सामने भोग चढ़ाने से, मिठाई चढ़ाने से, मतलब वो प्रसाद लगाने से, भोग लगाने से सर्विंग हो जाती है। बाबा को नए नए ड्रेस पहना देने से सर्विंग हो जाती है। बाबा के मंदिर में जाके डोनेट करने से सर्विंग हो जाती है। अगर आप ऐसे ख्यालात रखते हैं तो आप बहुत गलत है, और ये मैसेज खास करके आपके लिए है। बाबा के सही मायने में सेवा तभी होती है जब आप ऐसे जीवों की सेवा करते हैं जिनको सच्ची में मदद की जरूरत है।
जब आप प्रेम भाव के साथ हर एक जीव की सेवा करते हैं, तब जाके बाबा को एक्चुअल में आपकी सेवा मिलती है। तो वंस हु आर लेस प्रिविलेज्ड देन यू, जिनको आप जितना सुख सुविधा नहीं मिलती है, उनकी मदद करो, उनकी सेवा करो। जो बेजुबान जानवर है उनकी सेवा करो, पशु पक्षी पेड़ पौधे, उनकी सेवा कीजिए। जहां जो लोग आपसे रिलेटेड नहीं है, निस्वार्थ सेवा उसी को कहते हैं जब हम लोग जो हमसे जुड़े हुए नहीं हैं फिर भी हम लोग उनको अपना के, अपना मान के हम उनकी सेवा करते हैं। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड अनकंडीशनल सर्विंग। तो जब आप उस तरीके से सर्व करते हैं, आप रास्ते से जा रहे हैं, कोई बेजुबान बच्चा, कोई जानवर, कोई कुत्ता, कोई बिल्ली, कोई गाय भैंस बकरे, कुछ भी, कौवा, स्पैरोज, पिजन्स, कुछ भी आपको ऐसे दिख जाते हैं जिसको मदद की जरूरत है, प्लीज मदद कीजिए। कोई भी इंसान जो मतलब मैं वो नहीं बोल रही हूँ, आजकल सिग्नल्स में, ट्रैफिक सिग्नल्स में बहुत सारे ऐसे लोग व्यापार भी करते हैं, मैं ह्यूमंस की बात कर रही हूँ। तो मैं उनकी, वो तो आपकी इंटेलिजेंस है, आप समझ पाओगे कि कौन आपको चीट कर रहा है और किसको सच्ची में जरूरत है। कुछ जगहों पे यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट एंड असर्टिव। तो उस चीज के बारे में मैं बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन जिनको जेन्युइनली जरूरत है, कोई ऐसा है जिनके बारे में आप सुने जो अपना मेडिकल बिल नहीं चुका पा रहे हैं, किसी के पेरेंट्स, एलिंग पेरेंट्स है जिनके लिए वो खर्चा नहीं कर पा रहे हैं, किसी की बच्चे की स्टडीज रुक गए हैं, किसी की बच्चे की शादी नहीं हो पा रहे, तो जहां कहीं भी किसी के कैंसर की ट्रीटमेंट हो रही है, बट देन अगेन बी वेरी केयरफुल। जहां पे बात इंसानों की आ जाती है, इनफैक्ट जहां पे बात जानवरों की भी आती है, कुछ कुछ एनजीओज है, शेल्टर्स है जो लोग जानवरों के लिए करते हैं, उनमें से भी हर कोई अच्छा नहीं होता है, हर कोई जेन्युइन नहीं होती है। सो बी असर्टिव एवरी टाइम यू आर गोइंग थ्रू अ थर्ड पार्टी। जहां पे भी बीच में कोई आता है जिनके जरिए आप किसी को मदद कर रहे हो, कहीं पे डोनेट कर रहे हो, तो बी वेरी असर्टिव, वेरी स्मार्ट एंड अच्छे से पूछताछ कर लीजिएगा। बट जहां पे आप डायरेक्टली इन्वॉल्व है, आपके सामने कोई जानवर बीमार है, कोई किसी जानवर के ऊपर से गाड़ी चला गया है, उसको इमीडिएट मदद की जरूरत है, किसी जानवर को आप खाना खिला सकते हो, डू इट राइट अवे। वो सेवा उस जानवर को नहीं, इनको मिलेगी, इनको प्राप्त होगी, और डिफरेंस आपको खुद ब खुद दिख जाएगा। आप खुद देख पाओगे कि आपकी जिंदगी में बरकत, तरक्की किस तरीके से आ रहा है, बाबा आपको कितना ज्यादा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। Okay, so we will move on to the third card. See, compassion. The third card reads compassion. हर जीव को इक्वली ट्रीट कीजिए, हर जीव के प्रति कंपैशन रखिए, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ कंपैशनेट रहे तो वो चीज आपको पहले देनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से आप दोगे उसी तरीके से आपको वो चीज रिटर्न में मिलेगी। हाँ, हमारी जिंदगी में ऐसी परिस्थितियां आते हैं जहां पे हम लोग इरिटेट भी होते हैं, हम लोग परेशान भी होते हैं, सब कुछ जायज है, क्योंकि वो सब एक अलग अलग रूप है इमोशंस के, वो सब कुछ जायज है। लेकिन कभी भी ऐसी कोई जगह पे मत पहुंच जाइए जहां पे आप एकदम इविल थॉट से उसको क्या बोलते हैं, प्रभावित हो जाए, कि जब लोग गलत काम कर जाते हैं, आउट ऑफ जेलसी लोगों को हानि पहुंचाते हैं, चाहे वो स्पिरिचुअली हानि पहुंचाना हो, स्पिरिचुअली नहीं, थ्रू मैजिक बहुत लोग हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं, फिर लीगली, सोशली, फिनेंशियली चीट करके। तो ऐसा कभी भी कोई कदम मत उठाइएगा किसी के लिए भी। मतलब अगर आप किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते हैं तो किसी का बुरा भी मत कीजिए, और कंपैशन हर किसी के लिए रखिए, क्योंकि अगर आप कंपैशन अंदर रखोगे ना तो आपके द्वारा कभी भी कोई अनुचित या अनर्थ, जिसको बोलते हैं, कोई गलत काम नहीं हो पाएगी। अगर कोई आपको पसंद नहीं है तो आप खुद ब खुद उसके जिंदगी से हट जाएंगे, या फिर वो जो शख्स है वो खुद ब खुद आपकी जिंदगी से हट जाएगी। इनफैक्ट जिन लोगों को जानवर पसंद नहीं है, जिन लोगों को जानवर पसंद नहीं है, आपसे भी ये मैं कहना चाहूंगी कि अगर जो आपको वो पसंद नहीं है ना,
उसको भी इस चीज की आभास है कि आप उसे नहीं पसंद करते हैं, वो ऑटोमेटिकली वो आपकी एनर्जी को भाप के ऑटोमेटिकली आपसे दूर ही रहेंगे। कभी भी किसी बेजुबान जानवर को नुकसान मत पहुंचाइए, साथ ही साथ किसी ऐसे इंसान को जो आपके ऊपर भरोसा करते हैं या फिर आपसे लेस प्रिविलेज्ड है उनको ठगिए मत। अगर वो लेस प्रिविलेज्ड नहीं भी है आपसे, अगर वो बहुत ज्यादा वेल टू डू भी है, तो भी आप किसी को ऐसे कभी भी चीट मत कीजिए या फिर कभी कुछ हानि मत पहुंचाइए। हमेशा कंपैशन दिल में रखिए, तो वो कंपैशन ही आपको वो मार्ग दिखाएंगी कि ताकि आपके द्वारा कभी कोई गलत काम ना हो और आपके कर्म सही रहे। We will move on to the fourth card. The fourth card reads dedicate to sign. जी, तो जो भी इश्यूज है, चाहे वो खुशी के हो, गम के हो, बीच में का कुछ हो, जो भी आप अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो भी आपकी अनुभूति है, जो भी आपके कंसर्न्स है, सब कुछ बाबा को सरेंडर कर दीजिए एंड बाबा विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। जो भी कंसर्न्स है पूरी तरह से पार्क कर दीजिए बाबा के साथ। जस्ट पार्क ऑल योर इश्यूज विथ हिम एंड उनको बोलिए कि अभी आप संभालो, ये सिचुएशन आपने मेरे जिंदगी में लाए हैं, ऑफ कोर्स मेरे भले के लिए है, और वही जो सिचुएशंस है, जो मेरे कंसर्न्स है, वो मैं आपको बता रही हूँ, आपके साथ मेरे इश्यूज पार्ट कर रही हूँ। अभी आप ही मालिक हो, आप ही संभालो एंड देन जस्ट वेट एंड वॉच। द फिफ्थ एंड द लास्ट कार्ड फॉर द डे रीड्स लीव योर धर्मा। जी, आज ऑलमोस्ट एक ही चीज पे फोकस करते हुए मैसेज बहुत बार आए हैं, तो मैं ये मानकर चलूंगी कि आज ये सीख किसी ना किसी के लिए यहाँ पे जरूरी है, या तो फिर जब कभी भी वो ये वीडियो देखेंगे, सिंस इट्स अ टाइमलेस रीडिंग, जिन तक ये मैसेज पहुंचनी है बाबा जरूर इस वीडियो के जरिए पहुंचा देंगे, क्योंकि बार बार ऐसी चीज उभर के आ रही है जहां पे किसी की तो कर्म है जो बहुत खंडित है, जो बहुत ज्यादा डिफ्रेंशिएट करते हैं, मतलब इंसान अच्छे, जानवर खराब, या फिर इंसानों में भी दोज हु आर नॉट सो प्रिविलेज्ड, जो पुअर है वो अच्छे नहीं, जो अपने सुपेरियर्स के साथ अलग पेश आते हैं, जो उनसे थोड़ा इंफीरियर है उनसे अलग पेश आते हैं। तो ऐसी आई एम डाउनलोडिंग समथिंग लाइक दैट, कैसा मैं फील भी कर पा रही हूँ। एनीवे, सो द लास्ट मैसेज फॉर द डे इज लीव योर धर्मा। आपकी जो धर्म है उसको पूरी तरह से, पूर्ण मात्रा से निभाइए, और अगर आप बाबा के डिवोटी है तो आपके लिए सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत की धर्म। बाबा ने अगर हमको कुछ सिखाए हैं तो वो है प्रेम और इंसानियत, सच्चा प्रेम। ऐसा नहीं कि आपके लव इंटरेस्ट को आपने आई लव यू बोल के लेटर लिख दिए, मैसेज कर दिए, फोन पे बोल दिए, वो वाली प्रेम नहीं, वो तो बस ठीक है। लेकिन जो एक्चुअल मायने में प्रेम है वो सिखाए हैं बाबा ने हमको, इंसानियत सिखाए हैं बाबा ने हमको। तो अगर आप सच्चे मायने में बाबा को मानते हैं, पूजते हैं, उनसे जुड़ना चाहते हैं, या फिर आप विश्वास रखते हैं कि आप बाबा से जुड़े हुए हैं, तो प्लीज बी कॉशियस एंड कॉन्शियस कि आप ऐसा कहीं पे कुछ तो नहीं कर रहे ना जहां पे आपकी जो धर्म है इंसानियत वो खतरे में है। आज के लिए इतना ही, मिलती हूं आप सभी से बहुत ही जल्द। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आबाद रहिए। बाबा की कृपा आप पर एवं आपके परिवार पर बनी रहे। ओम साई राम।